हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स विजार्ड। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एग्जाम 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोशल साइंस के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार बोर्ड ने प्रश्नों की संख्या दुगनी कर दी है। तो बात करते हैं दोस्तों सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव की, जो कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से हमें 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखना है, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में चीन जो है वो राष्ट्र शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एक का सही होगा। चीन जो है वो हिंद चीन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो यूरोपीय संघ का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो वाष्प चालित का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो टाटा आयरन एवं स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 7 का ऑप्शन नंबर बी 1907 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 8 का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो उस राष्ट्रपति का जो नाम था वो था FD रूजवेल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहाँ, जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13।
1951 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अस्तित्व में आया। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक क्रियाओं में बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो देखिए दोस्तों, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है वो जो है आयरन और स्टील उद्योग का केंद्र है। तो ऑप्शन सी जो होगा 15 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कि प्रति व्यक्ति आय का आशय, यानी प्रति व्यक्ति का आशय क्या होगा? औसत आय। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, 16 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन सी जो होगा 17 का 1952 ईस्वी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। तो ऑप्शन डी जो होगा 18 का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा? उत्पादन के साधनों की आय। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, 19 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन सी जो है आर्थिक प्रणाली सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो बंगाल की खाड़ी जो है वो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 24 का जो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण है वो केबल का टूट जाना। तो ऑप्शन केबल का टूट जाना। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो देखिए बाढ़ क्या क्षति पहुंचाती है? फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों को भी पहुंचाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 26 का डी जो है वो सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है वो किससे है? तो सड़क मार्गों से। तो ऑप्शन बी जो होगा 27 का वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो
उच्च भूमि पे जाना चाहिए। कहीं नहीं का मतलब कि वहीं खड़ा रहें और भूख बाढ़ में वहीं पे बह जाएं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल, जदयू जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो 29 का सी जो होगा दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का जो चुनाव करवाता है वो करवाता है कौन? राज्य चुनाव आयोग। तो ऑप्शन 30 का सी जो है वो राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई वो राजस्थान से हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों 31 का सही होगा। 31 का डी राजस्थान जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो सी जो है हमारा 32 का जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ। तो अब 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को क्वेश्चन नंबर 34 में है दोस्तों कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो मुख्य आधार कौन मानता है दोस्तों? बताइए अगर आपको पता है तो सांप्रदायिक। और जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या होगा? सांप्रदायिक। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य आदेश जो है वो है लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए दोस्तों, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन 40 का ए जो है दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हाजीपुर।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा देखिए दोस्तों एक जिला है जो कि झारखंड में पड़ता है। तो बॉक्साइट खनिज जो है वो कोडरमा संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है वो है क्या है? श्वेत क्रांति। तो 47 का ऑप्शन सी जो है दोस्तों श्वेत क्रांति वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फर और वैशाली। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो लीची के उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। आय तथा उपभोग का अंतर है। तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा 49 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो चालू जमा जो है वो व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो 50 का ऑप्शन बी जो है दोस्तों, सॉरी अधिक वर्ष दोस्तों, 50 का सी जो है वो राइट आंसर होगा। चालू जमा तो है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। 50 का सी जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में दीर्घकाल प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो 51 का ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं? तो इस बात को महात्मा गांधी जी ने बोला था दोस्तों कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि ग्राहक के आने से ही हमारा जो है कारोबार चलेगा। तो ऑप्शन 52 का सी जो है दोस्तों वो सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से ऊर्जा को गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो वो 20 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ का जो फसल है दोस्तों वो चावल। 56 का ए जो है दोस्तों वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना जो है दोस्तों वो रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 में कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 59, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग कहाँ कहाँ जन्म हुआ गुटेनबर्ग का, तो जर्मनी में, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो की वो कैक्सटन, ऑप्शन बी जो है दोस्तों कैक्सटन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर 61 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, लाल सेना का गठन किसने किया, लाल सेना का गठन दोस्तों ट्रॉट्स्की ने किया था दोस्तों, ट्रॉट्स्की ने किया था, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई सॉरी दोस्तों, तो 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में है दोस्तों कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब जो है वो पटना में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो है दोस्तों वो 1857 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से, तो श्वेत क्रांति जो है दोस्तों वो प्रथम क्षेत्र की से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 67 का बी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन होता है वो सोनपुर में होता है दोस्तों, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, तो सासाराम में शेरशाह सूरी का जो ऐतिहासिक मकबरा स्थित है दोस्तों, जिसे शेर खां से के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन ने किया था दोस्तों, तो 70 का ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, कि सेडॉन युद्ध कब हुआ, तो सेडॉन युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1870 में, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73, हिगेल कौन था, हिगेल जो था वो दार्शनिक था, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही होगा। 74 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता है दोस्तों, वो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों 1905 में निरस्त किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, किस भूकंपीय तरंग की
गहनता सबसे कम होती है, तो एस तरंग जो होती है उसका जो भूकंपीय मतलब कि एस तरंग जो है उसकी गहनता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का जो 97% जो है वो भाग महासागरों में है। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों 97% इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो पुनपुन होगा दोस्तों, क्योंकि पुनपुन नदी पे कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। गेहूं फसल है, तो गेहूं फसल है दोस्तों वो क्या है? रबी फसल है। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है दोस्तों वो जो है वित्तीय व्यवस्था से है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुल 80 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखें दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, तो दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां पे जाके आप सारे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों। और जल्द ही हम सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।